देखिए, जो भी नया बच्चा आईटीआई में एडमिशन लिए हैं इस साल, इस नए सेशन में, उसके लिए सबसे पहला जरूरी है जो भी फीटर ट्रेड के हैं। जनरली अभी फीटर ट्रेड की बात करेंगे, एक एक करके सभी ट्रेड का बात करेंगे, ठीक है। जनरली अभी फीटर ट्रेड पे बात करेंगे। जो फीटर ट्रेड वाले बच्चे हैं, जो नया एडमिशन लिए हैं अभी, या जो कंपटीशन वगैरह जो पास आउट हो गए हैं प्राइवेट से, क्लास वगैरह ज्यादा नहीं किए हैं, ठीक है, उनको सिलेबस जानना हो, किसी वगैरह एग्जाम देना हो कंपटीशन का, तो पूरी डिटेल से सिलेबस हम आपके लिए लाए हैं। जो सिलेबस सरकार देती है, निमी पर जो सिलेबस है वो अजीब तरीके से लिखा हुआ है, समझ नहीं आएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो हम आपके लिए कोशिश किए हैं पूरा डिटेल में लाने के लिए कि सिलेबस स्पेसिफाई हो कि हमको पढ़ना क्या क्या है। ठीक, देखिए आपको पढ़ना क्या है। सबसे पहली बात, आपको कम से कम जो अभी क्लास कर रहे हैं, जो फर्स्ट ईयर के क्लास में है, जो भी ट्रेनिंग अभी फर्स्ट ईयर के क्लास में है, एक जो आपका ट्रेड है फिटर का, वो तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। ट्रेड फीटर ट्रेड है। इनके अलावा आपको जो पढ़ने हैं, फीटर ट्रेड के अलावा आपको एक WCS पढ़ना होता है। WCS क्या होता है? वर्कशॉप। वर्कशॉप नहीं समझ लीजिएगा। वर्कशॉप से रिलेटेड जो भी साइंस होती है उसको इसमें पढ़ाया जाता है। और जो भी कैलकुलेशन वगैरह पढ़ना हो, अनुपात समानुपात, ठीक है, थोड़ी सी साइंस, ठीक है, जो साइंस रिलेटेड है वर्कशॉप से, उनको इस सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है। फिर एक पढ़ाई जाती है ईडी, इंजीनियरिंग ड्राइंग। और लास्ट में एक और सब्जेक्ट आता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ES। और ये सबसे ज्यादा जरूरी होती है, लेकिन ज्यादातर इनकी क्लासेस चलती नहीं है कॉलेजों में। चलिए वो बात की बात है। और ये स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। तो ट्राई करेंगे हम सारे सिलेबस बताने के बाद, सारा पढ़ाने का भी, तो जरूर रहिएगा साथ में। तो क्या है ये ट्रेड? ट्रेड सबसे पहले, ट्रेड में क्या क्या पढ़ना होता है अभी सिर्फ फीटर के लिए, तो ऊपर हेडिंग आप देख लिए होंगे, ITI फीटर ट्रेड फर्स्ट ईयर सिलेबस। ये सिर्फ फर्स्ट ईयर वाले के लिए, सेकेंड ईयर वाले का नहीं। सेकेंड ईयर वाले का सिलेबस अलग है, फर्स्ट ईयर वाले सिलेबस अलग है। और जो कंपटीशन में पूछ, जैसे इसरो, DRDO, बार्क, सेल, भेल, गेल, इन सब कंपनियों में जो सवाल पूछते हैं, ALP, CBT2, इन सब चीजों में जो सवाल पूछते हैं, उनकी सिलेबस एक अलग पैटर्न पर है। तो इनको बताने के बाद यदि हमें टाइम मिला तो अगले वीडियो में हम आपके लिए जो कंपटीशन के हिसाब से सिलेबस है उसको लेके आएंगे। ठीक, अभी फिलहाल जो फर्स्ट ईयर ने ज्वाइन किया, अभी तो आप अपने डिग्री लेने पे ध्यान देंगे, तो आप पहले इनके सिलेबस जाने। सबसे पहला चीज आपको पढ़ाया जाएगा क्या? सुरक्षा, सेफ्टी। ट्रेड थ्योरी का सबसे पहला टॉपिक आपका क्या है? सेफ्टी। क्योंकि आप ITI का मतलब क्या? इंडस्ट्री, एक प्रकार की इंडस्ट्री में है आप। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए आप आए, आप स्टूडेंट नहीं है, विद्यार्थी नहीं है, आप एक ट्रेनी है। ट्रेनिंग लेने के लिए यहाँ पे आए हैं कि आप किसी वर्कशॉप में जाके काम कीजिएगा या किसी फैक्ट्री में जाके काम कीजिएगा। इसका मतलब आपको ये पता होनी चाहिए कि वहां क्या सावधानी बरतना चाहिए। ठीक, तो इसीलिए सबसे पहला कोई भी चीज, जैसे आप अपने जब कॉलेज में जाइए, अपने जब आप ITI में हैं, कॉलेज तो ज्यादा जनरली नहीं बोलते हैं, ITI बोलते हैं, ट्रेनिंग सेंटर है इसलिए। ITI में जब आप अपने जाएंगे तो देखेंगे वहां एक वर्कशॉप होता है जहां पे आपको वर्क करना होगा, सीखना होगा। जब वहां सीखना होगा तो वहां कुछ सेफ्टी बरतनी होगी, और वही सेम जो आपको सिखाया जाएगा, सेम आप कंपनी में काम करने जाइएगा तो वो अप्लाई कीजिएगा। इसीलिए सबसे पहले पढ़ाता सेफ्टी। सेफ्टी में दो टॉपिक मेन इंपोर्टेंट है। सेफ्टी साइन के बारे में पढ़ाएगा, कौन से साइन क्या लगा होता है। जैसे आप देखे हुए जहाँ ट्रांसफार्मर लगा होता है, वहां आदमी के खोपड़ी का दो, एक हड्डी, खोपड़ी और हड्डी रख के एक इंडिकेटर बना देता है। सिग्नल पे आप जाते होगे, सिग्नल पे रेड ग्रीन देखते हुए इस तरह से सिग्नल रहता है, रेड है तो रुक जाइए, ग्रीन है तो चलते रहिए, पीला है तो तैयार रहिए, इस तरह का सिग्नल रहता है। तो उसके बारे में बताया जाएगा। इसी तरीके से अलग अलग सिंबल अलग अलग फ्रेंड से देखते होंगे, सड़क पे देखते होंगे सेफ्टी के लिए आ गया, स्कूल है ये प्रदर्शित किया हो रहता है, मंदिर है तो एक अलग डिजाइन से बना रहता है, मस्जिद है कहीं पे रास्ते में तो वहां अलग डिजाइन से बना रहता है। मैंने अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग संकेत रहता है। इसीलिए इंडस्ट्री में भी जब जाओगे तो अलग अलग जगहों को प्रदर्शित करने के लिए अलग अलग सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको सेफ्टी साइन इसमें एक पढ़ना होगा। और फर्स्ट एड के बारे में, यदि मान लीजिए सेफ्टी के साथ आप नहीं है, किसी प्रकार की खतरा घटना घट जाती है, तो उसमें आप फर्स्ट एड कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट स्टार्टिंग कैसे करेंगे, इसके बारे में पढ़ना होगा। तो इसके बारे में क्या क्या पढ़ना होगा? इंडस्ट्री में सुरक्षा कैसे, सुरक्षित कैसे रहें कि किसी प्रकार का कोई खतरा ना हो, किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। और फर्स्ट एड क्या होता है इसके डिटेल से पढ़ा जाएगा। खतरा होने के बाद क्या कर सकते हैं,
और जो सेफ्टी साइंस कुछ होते हैं उनके बारे में जानेंगे। ये पहला चैप्टर आपका है। दूसरा चैप्टर होता है बेसिक फिटिंग। आप फिटर हैं तो आपको तो फिटिंग के बारे में पढ़ाएगा ही, और फिटिंग सबसे बड़ा टॉपिक है। फर्स्ट ईयर का सबसे बड़ा टॉपिक बेसिक फिटिंग ही है। फिटिंग में लगभग जितने औजार का आप इस्तेमाल कीजिएगा, लगभग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ITI में लगभग पढ़ा देता। 90% औजार को बेसिक फिटिंग में टॉपिक बना के, सब टॉपिक बना के पढ़ा दिया जाता है। ठीक, उसमें से सबसे पहला है लाइन मेजरमेंट। इसमें से पहला टॉपिक फिटिंग में सबसे पहले आपको लाइन मेजरमेंट करने के लिए आना चाहिए। तो लाइन रेखीय माप या लाइन मेजरमेंट पहला सिलेबस है। स्क्राइबर टॉपिक नंबर 2 है। ये कैलिपर्स टॉपिक नंबर 3 है। मार्किंग पंच जिससे आप मार्क करते हैं, वाइस जिससे आप पकड़ते हैं किसी चीज को, ट्राई स्क्वायर, फाइल फाइल आप जिससे किसी को क्या करते हैं, रफ करते हैं, रगड़ते हैं किसी मेटल को, उसके बारे में पढ़ना है। सरफेस गेज, गेज मापने वाला यंत्र है, सरफेस को मापने में। छेनी आप सुने होंगे, उसको चीजल बोलते हैं। ठीक है, टेक्निकल भाषा में, अपने ITI की भाषा में उसको चीजल बोलते हैं, इसे अपना सब छेनी बोल देते हैं। मार्किंग मीडिया, मार्क इसके मदद से कर रहे हैं। सरफेस प्लेट, सरफेस प्लेट पर आप उस किसी को रख के आप वहां सरफेस प्लेट को यूज करते हैं वर्कशॉप में, इसीलिए सरफेस प्लेट को पढ़ाया जाता है। एंगल प्लेट पढ़ाया जाएगा, और माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर मापन के लिए पढ़ाया जाएगा, मापने के लिए। आ रही बात समझ में? इसका मतलब अब जो नया बच्चा होगा, जो अभी नया नया ITI में, तो ये फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, तो नया बच्चा इस सिलेबस को देख रहा होगा। तो ये सिलेबस जो है देखने के बाद उसको लग रहा होगा क्या क्या बोल रहे हैं, ये तो आज तक नाम ही नहीं सुने। किसका किसका नाम सुना होगा? कोई बच्चा फाइल का चलिए नाम सुना होगा, इसका नाम सुना होगा। और रेखीय माप 9th में पढ़ा होगा, इसका नाम सुना होगा। ठीक है, छेनी चीजल का नाम सुना होगा। इसके अलावा वो माइक्रोमीटर का भी चलिए नाम सुना होगा। इसके अलावा किसी चीज का वो नाम नहीं सुना होगा। जब बच्चा किसी चीज का नाम नहीं सुना होता है तो भैया सिलेबस से क्या फायदा? सिलेबस हम बता दे रहे हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम आगे पढ़ाते रहेंगे। आप कंटिन्यू फॉलो करते रहिएगा, देखते रहिएगा हमें। ठीक है, जिस तरीके से सिलेबस है उसी तरीके से हम पढ़ाते भी जाएंगे और सारे चीज को बताते भी जाएंगे। ठीक, आज पहला क्लास है, इसीलिए अब आपको सिर्फ सिलेबस बताएंगे। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, या कहीं आप नोट करके लिख दीजिएगा, इतने चीजों आपको पढ़ने हैं। ठीक है, ये बेसिक फिटिंग में पढ़ना है। तीसरा टॉपिक पढ़ना है सीट मेटल। सीट मेटल तो आप समझ ही रहे होंगे, सीट मेटल होता क्या है। सीट मेटल चदरा वगैरह आप देखे होंगे, मेटल सीट है एक प्रकार की। ठीक है, मान लो कोई पट्टी वगैरह, प्लेट वगैरह रखा हुआ है, सीट है, मेटल सीट एक प्रकार की। मेटल सीट के बारे में, मेटल सीट के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं? मेटल सीट, मेटल प्रोसेस क्या होता है, बनने की प्रक्रिया को भी पढ़ाएगा। इसका यूज किस तरीके से करते हैं ये भी बताया जाएगा। ठीक, इसके सीट मेटल में टूल कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं, सीट मेटल वर्क करने के लिए टूल किस किस टूल का इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में बताया जाएगा। ठीक, फिर आपको सोल्डर क्या होता है, सोल्डर के बारे में बताया जाएगा। फिर रिविट एंड रिविटिंग के बारे में बताया जाएगा। ये ज्वाइंट का प्रोसेस है। अगर जो कहीं दो सीटें हैं उनको जोड़ना है तो रिविट का इस्तेमाल कर लेते हैं। पहले जमाने के गेट में रिविट का इस्तेमाल किया जाता था। गोल नियन देखिएगा, गेट में कब्जा जो लगाता था उसमें गोल जैसा एक लगा होगा, कांटी टाइप का रहता है, आप उसको कांटी बोल देते हैं, लेकिन है वो रिविट। ठीक है, रिविट वगैरह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला टॉपिक है वेल्डिंग। वेल्डिंग ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन गैस वेल्डिंग भी पढ़ना है इसके सिलेबस में, और आर्क वेल्डिंग भी पढ़ना है। ठीक है, ये दोनों वेल्डिंग पढ़ने दे। और उसमें से सबसे फेमस जो दो वेल्डिंग जो फेमस ज्यादा पढ़ना है, टिग वाले पढ़ने हैं और मिग पढ़ने हैं। दोनों पढ़ने हैं, और दोनों कॉलेज में प्रैक्टिकल भी होगा आपका। मशीन सारे कॉलेज में है, जो जिस कॉलेज में जिनका एडमिशन है आप वहां से देख सकते हैं, जाके प्रैक्टिकल कर सकते हैं यहाँ से पढ़ने के बाद। ठीक, तो वेल्डिंग आपको पढ़ने, वेल्डिंग होता क्या है, वेल्डिंग क्या करते हैं, दो मेटल को ज्वाइंट करने का प्रोसेस है। और ये कैसा ज्वाइंट करता है, परमानेंट ज्वाइंट करता है, अस्थाई जोड़ बनाता है। तो अस्थाई जोड़ अगर जो कहीं बनाना हो तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको वेल्डिंग में, वेल्डिंग क्यों पढ़ाया आप तो समझ गए, मेटल वर्क है, मेटल वर्क है, कोई मटेरियल बनाओगे तो उसको जोड़ना कहीं कहीं जरूरी हो जाता है, इसीलिए वेल्डिंग के बारे में जानते हैं। ठीक, अगला है ड्रिलिंग के बारे में। ड्रिलिंग देखे होंगे, दीवार वगैरह में कोई मिस्त्री वगैरह का देखे होंगे, कोई कांटी वगैरह घुसाता है या छेद कर देता है। पहले एक मशीन लाता है पूरी तरह से आवाज करते हुए, उसमें छेद करता है, फिर उसमें कांटी डाल देता है या स्क्रू डाल देता है।
ठीक, वो आपको पढ़ने हैं किसमें, 5वां चैप्टर में। ये सारे फर्स्ट ईयर के सिलेबस है। ड्रिलिंग में क्या पढ़ना, ड्रिल्स क्या होता है, ये ड्रिल्स क्या होता है, रीमर क्या होता है, रीमर इसी में पढ़ने, स्क्रू थ्रेड देखता है, स्क्रू वगैरह आता है जो आप आराम से पेचकस लेके कस देते हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है। और गेज के प्रकार, गेज मापक यंत्र है, मापने में यूज किया जाता है, ये भी इसी में पढ़ना है ड्रिलिंग वाले में, ठीक है। चलिए, फिर एक फिटिंग असेंबली है। फिटिंग असेंबली का मतलब क्या होता है, जो अलग अलग चीजें हैं। जैसे मान लीजिए आप देखे होंगे कभी कोई मशीन ऐसा जो असेंबल करके जोड़ा रहता है, मैंने अलग अलग पार्ट में है उसको लाके जोड़ के एक नया चीज बना लिया, ठीक है। आजकल जितने भी जैसे मान लीजिए पलंग वगैरह आते हैं, उसका नीचे वाला जो पौआ होता है वो अलग होता है, लकड़ी अलग से होता है, फिर सबको जोड़ के अटैच करके एक पलंग भी प्रॉपर वे भी बना लेते हैं कि नहीं बनाते हैं, वो असेंबल करने के लिए बताया जाएगा। वो मेटल में मशीनिंग में कैसे असेंबल होता है, फिटिंग असेंबल कैसे होता है, उसके बारे में ये पढ़ाया जाएगा, ठीक। उसके बाद 7वां टॉपिक है आपका टर्निंग। टर्निंग एक अलग से टॉपिक नहीं आपको पढ़ाएगा। एक आती है लेथ मशीन, ठीक है, जिसको खड़ाद हिंदी में बोलते हैं। लेथ मशीन आपको वहीं पढ़ाएगा। जब लेथ मशीन पढ़ाएगा तो लेथ मशीन में टर्निंग होता है उसके बारे में डिटेल से पढ़ा देगा, ठीक है। तो टर्निंग और लेथ मशीन को पूरा डिटेल से पढ़ना है, उसके पार्ट्स के नाम, उसके पार्ट्स के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है, और उसके वर्क के बारे में भी पढ़ना है, लगभग उनके बारे में सारे चीज पढ़ना है, ठीक। इसका मतलब सिलेबस क्या हो गया, बिल्डिंग। और टूल सेटिंग, उसमें टूल का सेटिंग होता है, अलग अलग टूल अलग अलग गुण देते हैं और अलग अलग वर्क करते हैं, ठीक है। तो टूल सेटिंग के बारे में पढ़ना होगा। और सबसे ट्रेड थ्योरी का सबसे लास्ट टॉपिक है बुनियादी रखरखाव। अगर जो आपके पास कोई मशीन है, कोई औजार है, कोई उपकरण है, तो आप उसको किस तरीके से रखेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास एक स्टील रूल है, आप जहां तहां फेंक दीजिएगा तो जंग लग सकता है। मान लीजिए आप भाई से और कहीं से पानी चूरा आप वहां रख दिए हैं तो जंग लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसीलिए रख रखाव उसकी प्रॉपर जरूरी होती है किसी भी उपकरण के, किसी भी औजार के। तो किस तरह से आप रखिएगा किसी चीज को, किसी औजार को, किसी उपकरण को, उसके बारे में पढ़ाएगा क्या, जो लंबे समय तक चल सके, उसको बुनियादी रख रखाव में पढ़ाया जाएगा, बेसिक मेंटेनेंस में पढ़ाया जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब ये था टोटल आपको ट्रेड थ्योरी का, फिटर ट्रेड का ट्रेड थ्योरी सिलेबस। और यही सिलेबस से आपको ऑब्जेक्टिव सवाल आएंगे एग्जाम में। जब आप सीबीटी एग्जाम देने जाइएगा, 150 नंबर का सीबीटी एग्जाम होता है, तो लगभग 100 नंबर का तो इन्हीं से पूछ देता है, ट्रेड फिटर ट्रेड से ही। तो इन सबको पढ़ना बहुत जरूरी है और सारे को पढ़ के जाइएगा, किन्हीं को छोड़िएगा नहीं। नौकरी एग्जाम से भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार फिर तेजी में हम बोल देते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला सेफ्टी पढ़ना, सेफ्टी में फर्स्ट एड के बारे में डिटेल से और सेफ्टी साइन के बारे में। बेसिक फिटिंग पढ़ना है, बेसिक फिटिंग सबसे लंबा चैप्टर, इसमें इतना सिलेबस पढ़ना है। क्या पढ़ना है, लीनियर मेजरमेंट पढ़ना है, स्क्वायर पढ़ना है, कैलिपर पढ़ना है, मार्किंग पंच पढ़ना है, वाइस पढ़ना है, ट्राई स्क्वायर पढ़ना है, फाइल पढ़ना है, सरफेस गेज पढ़ना है, आपको चीजल पढ़ना है, मार्किंग मीडिया पढ़ना है, सरफेस प्लेट, एंगल प्लेट और माइक्रोमीटर में। कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, कहीं हिंदी लिखा हुआ कहीं इंग्लिश लिखा हुआ है। तो जो इंग्लिश वर्ड जो आप समझ सकते हो इंग्लिश वर्ड में ही लिखा हुआ है, जो हिंदी वर्ड इंग्लिश वर्ड समझने में दिक्कत होगा हिंदी वर्ड लिख दिए हैं, ठीक है। आप ही नहीं सोचिएगा कि हिंदी इंग्लिश दोनों जगह ट्राई स्क्वायर है तो वहां ट्राई स्क्वायर ही लिखा रहेगा, सरफेस गेज है तो हिंदी इंग्लिश में भी सरफेस गेज ही लिखा रहेगा। तो कोई वैसा फर्क पड़ता नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये तो हो गया ट्रेड थ्योरी की सिलेबस। तो सिलेबस यही तो आपकी खत्म होती नहीं है, सिर्फ ये ट्रेड है। इसके बाद आपकी सिलेबस है डब्ल्यूसीएस की। डब्ल्यूसीएस में भैया क्या क्या पढ़ना, तो डब्ल्यूसीएस में इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं, टोटल 14 टॉपिक्स। ये भी बहुत छोटा सिलेबस नहीं है, लंबा चौड़ा सिलेबस है। लेकिन इसका क्या होता है, इसको पढ़ने से फायदा यही होता है, कभी आप रेलवे के एग्जाम में तो बैठना, आईटीआई कर ही रहे उसके लिए, रेलवे एग्जाम में कभी आप बैठिएगा तो ये टॉपिक आपको पूछेगा, ठीक है। जनरली इसमें दो चीजों है, एक मैथ है और एक साइंस है। दो चीजें इनके सिलेबस में है, कुछ साइंस के पोर्शन है, कुछ मैथ के पोर्शन है। तो डब्ल्यूसीएस तो नाम ही वही है। इसका मतलब सबसे पहला क्या, इकाई और मात्रक। मात्रक थोड़ी सी यहां गलत लिखा गई है, हम इसको ठीक कर देते हैं। मात्रक, इकाई और मात्रक, यूनिट, मात्रक नहीं होगा यहां, इकाई और भिन्न, भिन्न के बारे में पढ़ना।
और मात्रक भी पढ़ना है। इसमें लिखा नहीं है लेकिन ध्यान रखिएगा, मात्रक के बारे में आगे कहीं लिखा होगा, ठीक है। तो जनरली इसमें भिन्न के बारे में पढ़ना, फ्रैक्शन, इकाई के बारे में क्या होती है, जैसे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मापिएगा ना किसी चीज को, किसी भी जॉब को आप क्या कीजिएगा, मापिएगा। तो मापक इकाई के बारे में जब तक नहीं पढ़ाएगा तो आप कैसे जानिएगा, डिग्री कोण के बारे में नहीं पढ़ाएगा तो कैसे जानिएगा, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, ये सब नहीं जानिएगा तो दिक्कत होगा। इसीलिए सबसे पहले डब्ल्यूसीएस में क्या पढ़ाता है, इकाई, कि आप किसी यूनिट को समझिए, बदलना जानिए, ठीक है। अब फिर पढ़ाता भिन्न, भिन्न में क्या, यहाँ देखो मात्रक सही सही लिखा हुआ, ठीक है। मात्रक एचसीएफ, एलसीएम आपको पढ़ाएगा, जो कि पहले से आता है, लोसो मोसो। भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग, जो कि पहले से तुमको आता होगा, तुमको आता है तभी तुम यहाँ तक पहुंचे हो, नहीं आता तो तुमसे एग्जाम ही नहीं निकलता। अगर जो कोई बच्चा सरकारी में एडमिशन लिया है, जिसको वो सरकारी में पहुंचा होगा तभी तक, जब तक उसको एडमिशन मिला होगा तो एग्जाम निकाल के गया होगा, इसका मतलब भिन्न वगैरह तुमको आता है। और इतनी छोटी जो प्राइवेट में भी पढ़ता होगा तो क्या उसको थोड़ी नहीं आता होगा, आता ही होगा, छठा सातवां आठवां में ये सब है, तो ये सबको आता है, भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग। फिर भी सिलेबस में एक दो सवाल एग्जाम में पूछता है, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। फिर वर्गमूल, दूसरा चैप्टर का है तुम्हारा वर्ग और वर्गमूल। घनमूल उतनी नहीं है लेकिन वर्ग और वर्गमूल है, इसे घनमूल भी पढ़ लेना है। तीसरा है अनुपात समानुपात, तुम तो जान ही रहे हो अनुपात समानुपात क्या होता है। अनुपात समानुपात जनरल कंपटीशन के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी चीज है, इसीलिए जनरल कंपटीशन के व्यू से भी आप पढ़ लेते हैं तो ठीक है भाई। सिलेबस छोटा मोटा है, कुछ ज्यादा नहीं। फिर पढ़ना है प्रतिशत, प्रतिशत के बारे में डिटेल से पढ़ना है। फिर द्रव्यमान एवं भार के बारे में पढ़ना है। प्रतिशत में आपको लाभ हानि भी पढ़ लेता है लोग, ठीक है, लाभ हानि भी आपको पढ़ना होगा, ठीक है। प्रतिशत में लोग लाभ हानि भी पढ़ लेते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। द्रव्यमान और भार के बारे में अब देखिए, ये 4 टॉपिक था मैथ, ये 4 टॉपिक क्या था हमारा, मैथ, इकाई, भिन्न के बारे में, वर्ग वर्गमूल, अनुपात समानुपात, प्रतिशत, ये सारे किसके हैं, मैथ के सिलेबस। फिर मैथ का सिलेबस, फिर साइंस का सिलेबस स्टार्ट करता है। फिर मैथ देखिए नीचे यहाँ है, क्षेत्रमिति मैथ में है, ठीक, एक त्रिकोणमिति 14 मैथ में है। मैथ डब्ल्यूसीएस में जो मैथ का टॉपिक है वो कितना है, 1 से लेके 5 तक, 4 तक, और 2 हैं, 11 नंबर पॉइंट और 12 नंबर। तो कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आपके मैथ को, देखिएगा रफली लिख रहे हैं। भिन्न पढ़ना है आपको, भिन्न के अलावा वर्गमूल पढ़ना है आपको, वर्गमूल के अलावा प्रतिशत पढ़ना है, फिर अनुपात बटे अनुपात समानुपात आपको पढ़ने हैं, और त्रिकोणमिति पढ़ने हैं। त्रिकोणमिति तो डिटेल से पढ़ लेना, क्योंकि साइन बार वगैरह पढ़ोगे उस समय ये काम देगा। त्रिकोणमिति के अलावा क्षेत्रमिति भी पढ़ना है, क्षेत्रमिति भी ठीक ठाक ठीक से पढ़ लेना, क्योंकि एरिया निकालने में ज्यादा आगे चल के दिक्कत ना हो। अब ये सब किनका सिलेबस था, डब्ल्यूसीएस के अंदर मैथ का सिलेबस। अब इसके अंदर कुछ साइंस के पोर्शन भी सिलेबस है, उसमें से क्या है, द्रव्यमान और वेट, मास एंड वेट। द्रव्यमान और भार के बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए। घनत्व और आयतन के बारे में आपको पता होना चाहिए। घनत्व थोड़ा गलत लिखा हुआ है, हम ठीक कर देते हैं। घनत्व के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। कार्य ऊर्जा शक्ति के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्या क्या द्रव्यमान, वही बेसिक साइंस हैं जो मशीनरी में यूज होते हैं, जो मशीन में दिखते हैं, जो हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मान लो इतना एचपी का ये मशीन है, अब आपको पता ही नहीं एचपी क्या है, हॉर्स पावर है, ये आपको पता ही नहीं है, दिक्कत हो जाएगा। इसलिए डब्ल्यूसीएस के सिलेबस में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। कार्य ऊर्जा शक्ति 7वां चैप्टर है। 8वां चैप्टर उष्मा और तापमान है, हीट एंड टेम्परेचर के बारे में पता है। अलग अलग अगर जो टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, टेम्परेचर ज्यादा के कारण से या कम के कारण से मशीनिंग एक्सपेंड या सिकुड़ सकता है, तो उसकी एक्यूरेसी घट सकती है, इसीलिए टेम्परेचर का ज्ञान आपको ज्यादा जरूरी है, उष्मा का ज्ञान ज्यादा जरूरी है। फिर प्रेशर के बारे में पढ़ाएगा, दाब क्या होता है, दाब के बारे में जानना तो आपको जरूरी है ही। सारे मशीन प्रेस करेंगे, प्रेस करते हैं तो दाब क्या होना चाहिए आपको पता होना चाहिए, दाब पर आएगा। फिर करंट के बारे में थोड़ी सी ज्ञान देगी, लगभग मशीनें करंट पे चलती है, इसलिए आपको क्या बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बता रहा है। फिर लीवर के बारे में, ये भी एक प्रकार का मशीनरी ही है, उपकरण ही है, इसीलिए लीवर के बारे में पढ़ाएगा। फिर एक सिंपल सी जो मशीनें होती है उसके बारे में पढ़ाया, स्केची वगैरह है उसके बारे में पढ़ाया। आ रही भाई कोई दिक्कत किसी प्रकार का। ये जो सिलेबस थे हमारे किनके थे, डब्ल्यूसीएस के सिलेबस। ये सिलेबस किनका था, डब्ल्यूसीएस का सिलेबस। फिर ट्रेड के 2 पार्ट हो गए, एक ट्रेड का सिलेबस और दूसरा डब्ल्यूसीएस का सिलेबस। अब बचे 2 सिलेबस, ईडी का सिलेबस और ईएस का सिलेबस। ईडी का मतलब क्या, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ईएस का मतलब क्या, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ठीक। तो एक बार रफली जान ले, सबसे पहला क्या, इकाई और भिन्न के बारे में पढ़ना, वर्ग वर्गमूल, अनुपात समानुपात, प्रतिशत, द्रव्यमान भार, आयतन घनत्व, कार्य ऊर्जा शक्ति, हीट एंड टेम्परेचर, प्रेशर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, मेंसुरेशन मैंने क्षेत्रमिति, लीवर, सिंपल मशीन और
त्रिकोणमिति के बारे में जानना। ठीक, अगला सिलेबस है इंजीनियरिंग ड्राइंग का। इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस ध्यान दीजिएगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग में ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है, इंजीनियरिंग लेवल तक आपको पढ़ना नहीं। पहले के सिलेबस में, पुराने सिलेबस में इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस ठीक ठाक था, अब छांट छूट के थोड़ा छोटा कर दिया है। सब्जेक्टिव वगैरह इंजीनियरिंग ड्राइंग का होता नहीं है अब एग्जाम, अब सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही होता है, वो भी 2-4 सवाल ही पूछते हैं, 2-4 सवाल से ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछते हैं। सबसे यही दो चीज थे जिससे सवाल ज्यादा आता था, ट्रेड और WCS। ट्रेड तो धरले से 100 नंबर का, 50 नंबर में ये तीनों मिला के पूछता है, WCS, ES और ED, और उसमें से सबसे ज्यादा WCS से पूछता है। तो इसका मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस में उतना दम दशा है नहीं, लेकिन जो भी है सिलेबस में है तो पढ़ना तो है ही। सबसे पहला कौन है, इंजीनियरिंग ड्राइंग और इंजीनियरिंग उपकरण के बारे में। इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है, इंजीनियरिंग उपकरण क्या है, इनके बारे में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो सबसे पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग है क्या, ये आपको समझाए जाएंगे वहां। इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए कौन कौन से उपकरण का इस्तेमाल होते हैं, ड्राफ्टर वगैरह, सेट स्क्वायर वगैरह, पेंसिल के बारे में, रबर के बारे में, चार्ट के बारे में, ये सब बताए जाएंगे। ठीक है, फिर ड्राइंग में अलग अलग लाइनों की अलग अलग, जैसे पतली लाइन होती है, मोटी लाइन होती है, ठीक है, और क्वार्टर लाइन होते हैं, एरो लाइन होता है, सबका अलग अलग मायने हैं। वही आपको इस टॉपिक में लाइन के बारे में, रेखा के बारे में बताया जाएगा। फिर फ्री हैंड ड्राइंग करने के लिए सिखाया जाएगा, जैसे मान लीजिए हैमर का आपको बोलेगा फ्री हैंड ड्राइंग कीजिए, फाइल का फ्री हैंड ड्राइंग कीजिए। तो अलग अलग चीजों की जो भी आपकी फीटर ट्रेड में उपकरण इस्तेमाल हो रहे हैं, उनका फ्री हैंड स्केच बनाने के लिए, ड्राइंग बनाने के लिए आपको सिखाया जाएगा। ज्यामितीय आकृति की ड्राइंग आपको सिखाई जाएगी, हाइपरबोला, पाराबोला, आयत, वृत्त, इन सब चीजों को ड्राइंग बनाने के लिए इस टॉपिक में सिखाया जाएगा। ज्यामितीय आकृति की ड्राइंग दो बार लिखा गई है, ठीक है, ये 2 बार लिखा गई है, तो ये समझ लीजिएगा दोनों एक ही बात है, 2 बार नहीं, एक ही बार में सिलेबस में। दूसरा डायमेंशनिंग, विमाओं के बारे में आपको बताया जाएगा, बाउंड्री कैसे लगाते हैं, क्या कितना छोड़ना चाहिए। फिर देखो ये ड्राइंग गलत लिखा गया, देखिए ड्राइंग की संदिग्ध एकदम रीडिंग एवं ड्राइंग कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ाएगा कि ड्राइंग को कैसे पढ़ना चाहिए, पढ़ना क्यों जरूरी है। तो रीडिंग करने के लिए सिखाया जाएगा ड्राइंग को, किसी आप ड्राइंग को देख के क्या क्या समझ सकते हैं, क्योंकि कोई भी मशीन तो 3D मशीन होती है, और ड्राइंग तुमको मिलेगा 2D में, कॉपी पे बना हुआ मिलेगा, तो तुम कैसे फील करोगे कि मशीन किस एंगल से ओपन है, किधर क्या कौन सा मशीन लगा, वो फिगर देखने के लिए आपको सिखाया जाएगा। ठीक, अगला है सांकेतिक प्रारूप, सिंबल के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, सिंबल पारने के लिए आपको सिखाया जाएगा, इसी में ध्यान रखिएगा। फिर क्या कहता है, संबंधित ट्रेड से, जो भी ट्रेड से संबंधित है उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, रीडिंग ऑफ जॉब ड्राइंग ऑफ रिलेटेड ट्रेड, वही लिखा, संबंधित ट्रेड की जॉब की अठंग मैंने बारे में पढ़ना। ठीक है, गड़बड़ टाइपिंग है, बारे में पढ़ना, ये इंग्लिश में ठीक से लिखा हुआ है, रीडिंग ऑफ जॉब ड्राइंग ऑफ रिलेटेड ट्रेड उससे संबंधित है, जो आपकी ट्रेड है। जैसे मान लो ये लगभग सबके लिए सेम है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, इलेक्ट्रिशियन के लिए, फिटर के लिए, बिल्डर के लिए, लेकिन अलग, जैसे मान लीजिए कोई बिल्डर वाला है, वहां अलग कंपोनेंट भी इस्तेमाल होता है, अलग उपकरण भी इस्तेमाल होते हैं, फिटर में भी अलग अलग प्रकार के उपकरण। तब बिल्डर वाले यहाँ तक तो सेम पढ़ाएंगे, बिल्डर वाले को और फिटर वाले को सर, ड्राइंग वाले सर, लेकिन जब लास्ट में आएंगे तो यहाँ क्या कर देंगे, ट्रेड से रिलेटेड बात को, जब ट्रेड में हैमर के बारे में पढ़ना, हैमर का ड्राइंग बनाना सीखना हो, तो यहाँ के बात को बदल देंगे, उसको भी हैमर सिखाएंगे, लेकिन कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पे तुमको पढ़ना, तुमने ट्रेड में है, उसके ट्रेड में नहीं है, जैसे पिस्टन डीजल में है, फिटर वाले को पढ़ना नहीं है पिस्टन के बारे में, तो पिस्टन का ड्राइंग उसको सिखाएंगे, तुमको नहीं सिखाएंगे, इसलिए लास्ट टॉपिक जो रिलेटेड ट्रेड से है। ठीक है, ये थी हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग, सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछता है, यही ध्यान रखिएगा। ये 2 टॉपिक यदि पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में आपको कुछ नहीं छूटेगा, यहीं से 3 सवाल पूछ लेता। अब एक आध को छूट ही गया तो क्या फर्क पड़ता है, इन सब चीजों से ज्यादा सवाल पूछता भी नहीं है, सबसे ज्यादा सवाल यही 2 से पूछता है। तो आप जहां भी पढ़ रहे हैं वहां से देख लीजिएगा, सबसे पहले आप इन्हीं को क्लियर कर लें। ठीक, चलिए अब आपकी लास्ट सिलेबस क्या है, ES, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, रोजगार कौशल के बारे में। आप रोजगार पाने के लिए ही यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं, कि यहाँ ट्रेनिंग करने के बाद एक रोजगार मिल जाएगा, इसका मतलब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बारे में जानना होगा। तो इसमें क्या क्या सिखाएगा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का परिचय, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होता क्या, एक एम्प्लॉय के पास, एक कुशल व्यक्ति के पास, कुशल रोजगार वाले व्यक्ति के पास कैसा रोजगार स्किल चाहिए, उसके बारे में बताया गया।
संवैधानिक मूल्य, नागरिकता के बारे में आपकी क्या नागरिकता होना चाहिए, संवैधानिक मूल्य के बारे में वहां बताया जाएगा। ये आपको अभी सुनने में अटपटांग लग रहा होगा, बोले क्या पढ़ाएगा क्या नहीं, बहुत अच्छी चीजें हैं, जब जानोगे तो मजा आएगा। ठीक है, इसी 21वीं सदी के कैरियर स्किल्स क्या है, अभी के जमाने में आपकी कैरियर स्किल्स क्या है। देखो एआई आ रहा, इतना एडवांस हो रहा, अभी स्किल्स क्या है, पहले ये सब आदमी सोचता भी नहीं, अभी फोन चला के रील्स वगैरह बना लेते हो, बहुत चीजें कर रहे हो, लेकिन पहले ये सब नहीं था। तो वही 21वीं सदी में जो कैरियर स्किल्स हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा। फिर बेसिक इंग्लिश कौशल, बेसिक आपको इंग्लिश भी आने चाहिए, और एग्जाम में इससे 2 सवाल पूछ देता है, इंग्लिश से 2 सवाल पूछ सकता है। बेसिक इंग्लिश आपको आनी चाहिए, जेमार वाजगैर का प्रयोग वगैरह, ये सब बेसिक इंग्लिश जो है वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, संवाद कौशल के बारे में आपको बताएगा, आप यदि किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो किस तरह से बात करना चाहिए, कोई संवाद अगर जो करना हो तो किस संवाद करते हैं, किसी किसी चीज को अगर जो प्रदर्शित करना हो कहीं पे तो किस तरह से प्रदर्शित करते हैं, ये सब तरीका आपको इस टॉपिक में सिखाया जाता है। आवश्यक डिजिटल कौशल, आपको जितनी जरूरत है, जितना जरूरत है डिजिटली दुनिया, कम से कम जितना में आपका कम से कम उतना सिखा दे। मैंने कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान सबके पास होनी चाहिए आज के जमाने में, क्योंकि सबको फोन रखता, फोन सबकी ज्यादा सबको जरूरी है, इसलिए बेसिक ज्ञान सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए आवश्यक डिजिटल कौशल जितना भी जरूरी है उतना इस टॉपिक में पढ़ा दिया जाता है। ठीक है, सोशल मीडिया के बारे में भी इससे भी 2 सवाल, 1 से 2 सवाल एग्जाम में पूछता है, सोशल मीडिया से रिलेटेड भी। ठीक, तो सोशल मीडिया भी आपके लिए जरूरी है। तो सोशल मीडिया तो आप जान रहे हैं, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ये सभी जो आप जो देख रहे हो सोशल मीडिया पर ही तो देख रहे हैं, जहाँ के कोई भी लोग आके अपना अपनी भाषा को बोल सकता है, लोगों को समझाने का कोशिश कर सकता है। ये सोशल मीडिया के बारे में आपको बताया, सोशल मीडिया है क्या, सोशल मीडिया पे कैसे प्रदर्शित करें, कैसे अपने स्किल को प्रदर्शित करें, ये सब इसमें सिखाया जाएगा। तो ये टोटल सिलेबस था फर्स्ट ईयर का। ये टोटल सिलेबस किनका था, फर्स्ट ईयर का। ये थ्योरेटिकल सिलेबस है, प्रैक्टिकल सिलेबस नहीं है, ये थ्योरेटिकल सिलेबस है। ठीक, यही इतना ही सिलेबस का आपको सीबीटी होता है, और 150 नंबर का सीबीटी होगा आपका अनुमान था। ठीक है, आपको जो बाहर सेंटर पढ़ते हैं, ऑनलाइन कंप्यूटर एग्जाम होती है, वहां पे आपको जाके देना होता है, और यही सिलेबस है आपकी, देख लें, और इसी अनुसार आप आपसे पढ़ना चालू कर दें, या यदि आप हमको फॉलो करते हैं, ठीक है, तो हम एक एक करके सारे टॉपिक को पढ़ाएंगे। यहीं से शुरू करेंगे, सेफ्टी से, बेसिक फिटिंग वगैरह, कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। ठीक है, अगर जो आपको जुड़ना हो हमसे, जुड़ने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है 73 68 65 30, इस नंबर पे आप जाके व्हाट्सएप चैनल से आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए, और जो भी नोटिफिकेशन होगा आपको मिलता रहेगा। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसके बाद नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आपकी कंटिन्यू फिटरिट फर्स्ट ईयर की क्लास अभी चलेगी। ठीक है, देखते हैं जहां तक पॉसिबल हो, लगभग सिलेबस जो पूरी ईडब्ल्यूएस की सिलेबस तक पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर जो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास भी पहुंचाइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले दिन।